हे गाइस, आई एम शशांक फ्रॉम कौशल्या एकेडमी और आज के लेक्चर में हम देखेंगे क्वांटम नंबर्स के बारे में। क्वांटम नंबर्स जैसा कि आप जानते हो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिकों में से एक है जहां से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है और बेसिकली बहुत ज़्यादा ही ये यूजफुल चीज़ है आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो क्वांटम नंबर्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटम नंबर्स? ये अलग लेवल का साइंस है बेटा, अलग लेवल का साइंस। दैट मीन्स व्हाट कि आप अभी तक जितनी भी पढ़ रहे थे पूरी की पूरी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पढ़ रहे थे, है ना, आप पूरी पुरानी चीज़ें पढ़ रहे थे। ये थोड़ा नया चीज़ है, मॉडर्न चीज़ों के अंदर ये सारी चीज़ें आती है। तो क्वांटम नंबर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के डेट में नया क्वांटम कंप्यूटर्स आए हैं। क्वांटम कंप्यूटर्स जो होते हैं वो कई लाख गुना ज़्यादा स्पीड होते हैं एंड दैट क्वांटम कंप्यूटर्स इज बेस्ड ऑन दिस क्वांटम कंसेप्ट। ठीक है, तो अभी तक जो हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ा, हमने ये भी देखा कि आपके पास स्टेशनरी ऑर्बिट होते हैं, ऐसे करके आपके पास क्या होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं, ऐसे करके। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो कि बोर भाई साहब दे गए थे। उसके बाद इसमें बहुत सारी हमने चर्चाएं करी थी, डी ब्रॉगली के साथ हमने चर्चाएं करी थी, हाइजेनबर्ग के साथ हमने चर्चाएं करी थी। तो आपको पता होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। लेकिन लास्ट में एक कंट्रोवर्शियल चीज आपके सामने आया था जिसको आपको याद होगा कि इन कंसेप्ट्स में, इन सारे कंसेप्ट में हाइजेनबर्ग ने एक अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगा दिया था। हाइजेनबर्ग ने एक अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगा दिया था। क्या अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था वो? कि भाई साहब आप इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन और उसका मोमेंटम कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो उसी चीज को, इसका पोजीशन बताने के लिए, ऑर्बिटल में एग्जैक्ट पोजीशन बताने के लिए हमारे पास आया क्वांटम नंबर्स। बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में ये चीज है और लिमिटेड है इसकी स्टडी। ठीक है, मतलब आपके सिलेबस में लिमिटेड है, मेरे कहने का मतलब ये लिमिटेड नहीं है, ये बहुत ब्रॉड है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम के अंदर आता है, इसकी स्टडी बहुत वाइड है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आपके ऑर्बिट में है और उसका ये पर्टिकुलर आपको एड्रेस बताएगा। पर्टिकुलर वो कहाँ पे है, किस टाइप की उसमें स्पिनिंग है, किस टाइप का उसमें बिहेवियर है, सारा चीज ये इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी को आपको एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, तो इसको अपन आगे बढ़ाते हुए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वांटम नंबर्स। ठीक है, टू ऑब्टेन द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इन एन एटम। ठीक है, इन एन एटम। ठीक है, ये क्या करता है? सबसे मेन चीज इट ऑब्टेन द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन देता है ये। तो ये चीज याद रखे रहिएगा। बेसिकली देखा गया है कि आपके पास 4 टाइप्स के क्वांटम नंबर्स है, 4 टाइप्स के क्वांटम नंबर्स है। 4 क्वांटम नंबर्स ही सारी की सारी आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देता है। फर्स्ट क्वांटम नंबर के अंदर आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको डेनोट किया जाता है बेटा एन से। ठीक है, एन दैट मीन्स किसके बारे में हमको जानकारी देता है? शेल के बारे में जानकारी देता है, दैट इज ऑर्बिट के बारे में जानकारी हमको प्रोवाइड करता है। सेकंड है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर हमको एल से डिनोट किया जाता है और ये हमको सबशेल बताता है। ठीक है, सबशेल बताता है। थर्ड है हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो कि एम से दिखाया जाता है और ये हमको ऑर्बिटल के बारे में जानकारी देता है। और फोर्थ है हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर, जो स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेदर आपके ये ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव स्पिन में है या फिर नेगेटिव स्पिन में है, ये वाला चीज कहलाएगा आपका नेगेटिव स्पिन में, ये वाला चीज कहलाएगा आपका पॉजिटिव स्पिन में। तो ये इसके स्पिन के बारे में जानकारी देता है। तो देखिए, आप किसी भी एक इलेक्ट्रॉन के लिए इतना कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है, मतलब बेसिकली बहुत सारी चीज़ें के बारे में ये चर्चा करेंगे हम लोग कि आपको ये इन सारी चीज़ों को निकालने का क्या मतलब है। मतलब हम अब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन में तो देखे ही थे, एटम के अंदर हमने उसके ऑर्बिट्स के बारे में तो चर्चा करी ही थी। ठीक है, हमने ऑर्बिट्स की एनर्जी भी कैलकुलेट करा था, हमने ऑर्बिट्स का रेडियस भी कैलकुलेट कर रखा था, हमने ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर रखी थी कि कितने वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा करके। अब हम चर्चा करेंगे कि उस इलेक्ट्रॉन का, वो जो इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन का वो इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, किस जगह पे प्रेजेंट है, वो अपोजिट घूमेगा कि सीधा घूमेगा, ये सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके इन सारे क्वांटम नंबर्स को हम बहुत ही ध्यान से देखेंगे बेटा। तो देखिए, फर्स्ट अपन देखते हैं ये जो क्वांटम नंबर्स है। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डेनोटेड बाय लेटर एन, डेनोटेड बाय लेटर एन। ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स द नेम, साइज
एंड एनर्जी ऑफ द शेल टू विच इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग। जिस ऑर्बिट में, जिस शेल में आपका इलेक्ट्रॉन बिलोंग करता है, जैसे लेट्स से कि आपके पास ऐसा कुछ है, यहां पे आपका एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, आप इसको विजुअलाइज तरीके से समझो तो ज्यादा मजा आएगा। ये इलेक्ट्रॉन है आपके, अगर देखा जाए, ध्यान से देखा जाए तो इस पर्टिकुलर एटॉमिक मॉडल के लिए ये फर्स्ट ऑर्बिट में, यहां पे ये देख रहे हो सेकंड ऑर्बिट में। तो भाई साहब आप देख रहे हो कि ये फर्स्ट ऑर्बिट में है, तो फर्स्ट ऑर्बिट की तो आपने एनर्जी कैलकुलेट कर डाली थी, 13-13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसे करके मान के चल लो। हाइड्रोजन एटम के लिए कैलकुलेट कर रहा हूं तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। अब इस ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो तो फिक्स है, इसकी भी एनर्जी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, फिक्स है इसकी भी एनर्जी। लेकिन इट रिप्रेजेंट द नेम, साइज, एनर्जी ऑफ द सेल टू विच इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स। जभी भी जहां भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, जहां भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, चाहे वो शेल नंबर 1 हो, चाहे वो शेल नंबर 2 हो, उस ऑर्बिटल का साइज, उस ऑर्बिटल का नेम, उस ऑर्बिटल में कितनी अमाउंट ऑफ एसोसिएटेड एनर्जी है, उसके बारे में ये जानकारी देगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। उसके बाद देखो, द वैल्यूज ऑफ एन लाइज बिटवीन 1 to infinity। द वैल्यूज ऑफ एन है, जो ये क्या लिखे थे अपन यहाँ पे, ये जो एन जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का जो एन है, उसका जो वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर सकता है, बिटवीन 1 to infinity। दैट मीन्स व्हाट, दैट इज n 1 to 2, करस्पॉन्डिंग नेम ऑफ शेल्स आर KLMNO, ठीक है। जैसा कि अपन देखते हैं, सिंपल सा, मतलब आप एक चीज समझ लो, ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है किसके बारे में जानकारी दे रहा है, आउटर चीज के बारे में जानकारी दे रहा है। फिर अपन धीरे से अंदर वाले शेल में घुसेंगे, दैट इज कॉल्ड सब शेल। आपको बताया था, देखो फर्स्ट आपका ऑर्बिटल होता है, ऑर्बिट होगा, सेकंड आपका सबशेल होगा, और थर्ड आपका ऑर्बिटल होगा, ठीक है। और उस ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होगा आपका इलेक्ट्रॉन, तो उसके बारे में जानकारी दे रहा है बेटा। मतलब मान के देखो आप, कितना महत्वपूर्ण बात है ये, ठीक। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ एन, ग्रेटर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। सही बात है ना। जितना ज्यादा एन की वैल्यू होगी, लेट से एन की वैल्यू 1 है, ठीक है, एन की वैल्यू 1 है तो वो फर्स्ट शेल में है, उसका रेडियस कम होगा, रेडियस कम होगा तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इंक्रीज रहेगी, क्योंकि रेडियस और वेलोसिटी का जो रिलेशन है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। रेडियस अगर कम होता है तो वेलोसिटी इंक्रीज होती है। सर ये चीज बार बार आप क्यों बताते हो? चैप्टर से आप इंटरलिंक्ड रखो चीज़ों को, तब जाके आपको समझ में आएगा कि आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा खत्म कर चुका है, ठीक है। n = 2 करोगे तो रेडियस थोड़ा सा इंक्रीज करेगा, दैट मीन्स वेलोसिटी क्या होगी, थोड़ी डिक्रीज हो जाएगी। वाई? बिकॉज हम लोग न्यूक्लियस से बाहर की ओर मूव कर रहे हैं, न्यूक्लियस से बाहर की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। जब बाहर की डायरेक्शन में हम लोग मूव करेंगे, इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन है, तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। वाई? बिकॉज योर डिस्टेंस इंक्रीजेस। क्या इंक्रीजेस बेटा? डिस्टेंस इंक्रीजेस। ये छोटी छोटी मगर मोटी बात है, लेकिन आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। आपके जितने भी KL, जैसे मान के चलो ये आपका K शेल है, ये L शेल है, ये M शेल है, और आएगा N शेल आएगा, तो ये पूरा का पूरा आपका क्या होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा, और आपको इसका वेलोसिटी डिक्रीज पाओगे और इसका रेडियस इंक्रीज पाओगे, और उसके हिसाब से नंबर ऑफ शेल्स भी इंक्रीज होते चले जाएगा, ठीक है। अगर आपको रेडियस कैलकुलेट करना है तो मैंने आपको रेडियस का फॉर्मूला बता रखा था, रेडियस = 0.0529 इंटू n² z एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑर्डर लिखा हुआ है, दिस इज नथिंग बट ये ऑर्डर लिखा हुआ है। इस ऑर्डर को आप देखिए, क्या देखेंगे, रेडियस जो फर्स्ट का रेडियस वो सबसे कम है। जैसे जैसे आप बाहर चलते जाओगे, दैट मीन्स न्यूक्लियस से आप आउटवर्ड डायरेक्शन में चलते जाओगे तो आपका रेडियस इंक्रीज होते चले जाएगा। तो ये जानकारी थी आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। यू कैन से दैट दिस इज द थ्योरेटिकल एंड इट इज गिवन बाय बोर। सर इसने जब ये दिया था तो फिर वो, यस,
वो सारी चीज़ें भी बोर जो थ्योरी जो दिया था उसी के बिहाफ पे ये सारी चीज़ें इसने बताया कि भाई ये ऐसा होता है करके, इसीलिए ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहलाता है। क्योंकि बोर ने ही बताया था कि आपका जो ऑर्बिटल ऑर्बिट होता है, दिस इज कॉल्ड योर ऑर्बिट, ऑर्बिट स्टेशनरी होते हैं एंड ईच ऑर्बिट इज एसोसिएटेड विथ अ फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट मीन्स हैविंग अ कांस्टेंट एनर्जी। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन के पास उतनी एनर्जी है तो दैट बिलोंग्स टू दैट ऑर्बिट, इफ इट इज नॉट देन दैट बिलोंग्स टू द अनदर ऑर्बिट। ठीक है, इस टाइप का। तो इसी कंसेप्ट के बिहाफ पे आप बोल सकते हो कि दिस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज गिवन बाय द बोर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसके कुछ कैलकुलेशन के बारे में। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ एन ग्रेटर इज द एनर्जी शेल। ऑब्वियस सी बात है, जितना ज़्यादा एन की वैल्यू होगा, देखो एन कितना महत्वपूर्ण है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, आपको समझना चाहिए। हमने यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन लगाए हैं पिछले लेक्चर में, अगर आपको याद होगा तो। एन की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, एनर्जी ग्रेटर इज द एनर्जी ऑफ द सेल, एनर्जी ऑफ द सेल उतना ही ज़्यादा होगा। दैट मीन्स जिस ऑर्डर से रेडियस आपका जा रहा था, उसी ऑर्डर से आपका ये भी एनर्जी भी फॉलो करेगा, सेम ऑर्डर। ठीक है, अब बात करते हैं इसी में थोड़ी सी वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी क्या रहता है, जैसे अगर रेडियस की मैं बात करूं, अगर रेडियस इस ऑर्डर को फॉलो कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है भाई वेलोसिटी इस ऑर्डर को फॉलो करेगा। V1 शेल में इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होगी ऑलवेज ग्रेटर देन V2, V3, V4, इस टाइप का इसका ऑर्डर फॉलो होगा। ठीक है, तो क्रोनोलॉजी को समझिए यहाँ पे, है ना। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, फिर से लिखा देता हूँ, R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो इस टाइप से चीज़ें आपको मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज mvr इक्वल टू NH/2π। अगेन आपको थोड़ा सा याद आ रहा होगा, मैं बताया था बोर्स मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, बोर्स मॉडल ऑफ एटम। तो इसमें उस पोस्टुलेट में इसको अपन बताए थे कि आपका एंगुलर मोमेंटम होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH/2π होता है। तो ये चीज़ तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वेयर n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ पर्टिकुलर शेल इज इक्वल टू द ट्वाइस n स्क्वायर। ठीक है, इफ कभी भी आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर्टिकुलर शेल कैलकुलेट करना है, देन यू हैव टू अप्लाई ट्वाइस n स्क्वायर। अगर आपको समझना है तो इसमें अपन एग्जांपल करवा देते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अगर देखिए आपका ऑर्बिट ऐसे करके रहता है, ऐसे करके, आपको भी पता है कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, आपको पता है कि नहीं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे करके इस ऑर्डर में आपका इलेक्ट्रॉन का फिलिंग होता है। ठीक है, अगर ये वाला फॉर्मूला इसको सेटिस्फाई कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है वाला फॉर्मूला बहुत सही है। तो n की वैल्यू आप 1 रख के देखो बेटा क्या आएगा, ट्वाइस n स्क्वायर, दैट मीन्स ट्वाइस पावर 1 इक्वल टू 2। ठीक है, ये 2 आ गया। अगर n की वैल्यू आप 2 रखते हो तो क्या आता है, 2 टू द पावर 2, दैट मीन्स 4, और ये 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर n की वैल्यू आप 3 रखते हो तो क्या आ जाएगा, 2 टू द पावर 2, ऐसा करके, और ये हो जाएगा 9 टू द 18 इलेक्ट्रॉन। तो ऑर्डर क्या फॉलो होता है, 2, 8, 18 ऐसे करके ऑर्डर फॉलो होता है। तो आपको पता चल जाएगा कि किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, मैक्स टू मैक्स इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर्टिकुलर शेल इज इक्वल टू द ट्वाइस n स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका ट्रिक है, फॉर्मूला है। कभी भी अगर आपको पूछे इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आप आंसर कर सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वांटम नंबर में, दैट इज कॉल्ड एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एजीमुथल क्वांटम नंबर को बहुत सारे नामों से जाना जाता है बेटा, बहुत सारे नामों से जाना जाता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एंगुलर क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड एंगुलर क्वांटम नंबर, सेकेंडरी क्वांटम नंबर, सब्सिडरी क्वांटम नंबर। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय लेटर L, डिनोटेड बाय लेटर L। ठीक है, अब ये इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये जो है एजीमुथल जो क्वांटम नंबर है, या फिर आपका सेकेंडरी या फिर एंगुलर, अधिकतर क्वेश्चनों में ये वर्ड यूज होता है, एंगुलर क्वांटम नंबर यूज होता है। तो प्लीज डोंट बी कंफ्यूज कि एंगुलर क्वांटम नंबर क्या होता है। सर हाँ, आपने तो हमको एजीमुथल पढ़ा है, एंगुलर के बारे में बताया नहीं। तो दिस इज कॉल्ड योर एंगुलर क्वांटम नंबर। ठीक है, अब ये एंगुलर क्वांटम नंबर कौन दिया था ये भी आपको याद होना चाहिए। समरफर्ड नाम का साइंटिस्ट दिया था,
समरफेल्ड नाम का जो साइंटिस्ट था उनने दिया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको आपको हाईलाइट करना है और पॉइंट आउट करके लिखना है। जितना अच्छा नोट्स बनाओगे आपके लिए उतना बेनिफिशियल होगा। फिर देखते हैं, इट रिप्रेजेंटेड द शेप। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये? शेप ऑफ द सेल, शेप ऑफ द सबशेल एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो देखिए, आपको नोट्स बनाने के लिए मैं चीजों को बता रहा हूं कि ये क्या क्या चीजों को रिप्रेजेंट करता है। शेप को, ठीक है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? साइज को रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा था ये? नेम को, साइज को, एनर्जी को। याद रखे रहना, इसका एक शॉर्ट फॉर्म लिख लेते हैं यहाँ पे। किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? रिप्रेजेंटेड बाय नेम, साइज एंड शेप, ठीक है। एनएसएस रिप्रेजेंट कर रहा था नेम, साइज एंड शेप। तो ये चीज याद रखे रहिएगा आप, शॉर्ट ट्रिक। एनएसएस रिप्रेजेंट कर रहा है ये शेप, सेकंड ऑर्बिटल, ठीक है, और थर्ड एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिटल। मतलब आप इसको सो लिख सकते हो, ठीक है। आप, हमने तो ऐसे याद किया था, आप भी याद कर सकते हो। क्या? इट इज नॉट अ शेप, इट इज नॉट अ साइज, इट इज अ शेप, इट इज अ ऑर्बिटल एंड इट इज अ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। आप ऐसे करके याद कर सकते हो। वो आपका एनएसएस था, ये आपका सो है, तो ऐसे करके आप याद करेंगे। नेक्स्ट चीज देखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एल की जो वैल्यू होती है बिटवीन 0 to n-1 होती है हमेशा। एल की वैल्यू क्या होती है? 0 to n-1। कैसे सर? उसमें जो वैल्यू हमने आपको बताया था वो क्या बताया था कि आपका एन की जो वैल्यू है जीरो से इन्फिनिटी में बिलोंग करती है। एन की जो वैल्यू है, या फिर यू कैन से दैट एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी में बिलोंग करती है, जो जिसके हमने बताया था आपको 1 to इन्फिनिटी बिलोंग करती है। ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें बेटा, है ना। हम कंपेयर करके आपको इसीलिए बता रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो भविष्य में, ठीक है। तो देखिए ध्यान से इसको, यहाँ पे हम क्या बताएं आपको, 1 से लेकर इन्फिनिटी उसमें होती करके, लेकिन क्या है कि शेल क्या है, एक कम होगा। एक मतलब ऑर्बिटल की वैल्यू, सबशेल की वैल्यू शेल से एक कम होती है। हमेशा याद रखना, जो ऑर्बिटल होता है उससे इसकी वैल्यू, जो सबशेल होती है उसकी वैल्यू एक कम होती है। मतलब ये कहाँ तक जाएगा? n की वैल्यू 0 से लेकर n-1 तक लाई करता है। 0 से लेकर n-1 तक लाई करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में से एक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। एक चीज़ तो मैं आपको रटवा ही दिया कि ये किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। वो एनएसएस वाला था, ये सो वाला है, ठीक है। बार बार बोलूंगा इसलिए आपको याद होगा। एल जो है, एल के बारे में देखते हैं, थोड़ी सी जानकारी लेते हैं एल के बारे में। एल अगर 0, 1, 2, 3 और अप टू n-1 अगर होता है तो कब इसकी वैल्यू क्या होती है, कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, देखते हैं। एल की वैल्यू को अगर आप 0 लेते हो तो इसको बोला जाता है एस सबशेल। क्या बोलते हैं इसको? एस सबशेल। एल की वैल्यू अगर 1 होता है तो इसको बोलते हैं पी सबशेल, ठीक है। इस चीज को मैं क्वेश्चन के जरिए आपको समझाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। एल की वैल्यू अगर 2 होता है तो इसको बोलते हैं डी सबशेल। एल की वैल्यू अगर 3 होती है तो इसको बोलते हैं अपन एफ सबशेल। अब इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के जरिए समझिए और इसको थोड़ा सा और दिमाग लगाने की कोशिश करिए आप, ठीक है। मैं आपके साथ हूं, देखिए आप ध्यान से इसको। मैं बोला इफ n की वैल्यू आपके पास 1 है तो आपको l निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? l निकालने का बेसिक जो फॉर्मूला होता है वो n-1 होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, आपका n का वैल्यू 1 है, n का वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू तो ऑब्वियस सी बात है 0 आएगी, ठीक है। n की वैल्यू 2 होगी तो l की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। दैट मीन्स मैं जो बोला हूँ वो चीज़ को आप ध्यान रखिए। मैंने क्या बोला कि आपका जो भी l का वैल्यू आएगा वो n के वैल्यू से एक हमेशा कम रहेगा, ठीक है। फिर देखिए l की वैल्यू आ गई 0 आने से मेरे दिमाग में, देखो ये सारी चीज़ें आपको अपने दिमाग में प्रिंट कर लेना, और कंसेप्ट और लॉजिक के जरिए भी बता रहा हूँ कि कैसे आपको याद करना है। l की वैल्यू यहाँ पे आ गई 0, दैट मीन्स ये 1s है, दैट मीन्स ये 1s है। एस सबशेल बोल रहा है, दैट मीन्स n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 शेल। n इक्वल टू 1 शेल मतलब 1 शेल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एस इलेक्ट्रॉन। एस इलेक्ट्रॉन मतलब ओनली 1 सबशेल एस इज प्रेजेंट, ठीक है। ओनली एक ही सबशेल एस प्रेजेंट है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। उसके बारे में आगे जानकारी देंगे कि 2 आएगा कि 3 आएगा कि कैसे आएगा, वो सारी जानकारी देंगे। अगर n की वैल्यू, ऑर्बिट की वैल्यू कितनी है आप खुद ही जानते हो। एस में मतलब एक सबशेल है तो एक सबशेल में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो जानते हो आप।
अगर n की वैल्यू 2 है बेटा, n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू कितनी होगी, l की 2 वैल्यू निकलेगी, n की वैल्यू अगर 2 है तो क्या, देखो जब अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको ना जीरो से लेकर रिप्रेजेंट करते हैं। दैट मीन्स व्हाट, कि अगर l की वैल्यू n की वैल्यू 2 है, ये -1, तो l की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। और 1 कैसे लिख सकते हैं अपन, 0 और 1, तो 2 में 0 और 1 लिखे हैं। फिर से बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, 0 और 1 लिखा हूँ मैं, 0 और 1 लिखा हूँ मतलब 0 मेरे को किसके बारे में बता रहा है, s के बारे में बता रहा है, और 1 मेरे को किसके बारे में बता रहा है, p सब शेल के बारे में बता रहा है। दैट मीन्स जब n की वैल्यू 2 होती है तो आपके पास 2 सब शेल होते हैं, और 2 सब शेल होते हैं तो आपके पास s और p ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे। s और p सब शेल जब हैं तो s में आपके कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, अगर बेसिकली अगर देखा जाए, ठीक है, ये शो तो याद हो गया होगा, इसको हम हटा दे रहे हैं ताकि हमको और भी जगह मिल जाए आपको समझाने के लिए, ठीक है, और आप कंफ्यूज भी ना हो। तो देखिएगा, मैंने बोला कि S, याद रखिए बेटा, जो मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो रिक्वायरमेंट है, मिनिमम या फिर इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल, ठीक है, तो S में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्स टू इलेक्ट्रॉन। P में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। D में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये इसका कैपेसिटी होता है कि मैक्स टू मैक्स इतना इलेक्ट्रॉन ये फिल कर सकता है। F में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 14 इलेक्ट्रॉन। तो ये मैक्स टू मैक्स फिल कर सकता है। अब यहाँ से अपन एक कंक्लूजन वाले पॉइंट में आएंगे कि आपके पास 2 सब शेल है, ये S है और ये P है। तो S में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन आया, P में आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आया और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन आया। दैट मीन्स व्हाट, मैं एक चीज बोल सकता हूं कि अगर आपके n की वैल्यू 2 हुई, नंबर ऑफ शेल्स 2 हुआ, तो आपके पास मैक्स टू मैक्स 8 इलेक्ट्रॉन वहां पे ऑक्युपाई कर सकता है, बिकॉज वी हैव 2 सब शेल्स। बहुत ध्यान से समझना और इसको इंटरप्रेट करना, क्योंकि क्वांटम नंबर्स है, क्वांटम नंबर्स इजिली समझ में नहीं आता है। मैं इसके अंदर घुस के आपको इसीलिए पढ़ा रहा हूँ। देखिए 2 सब शेल है, S है, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, सुनिए ध्यान से। अगर n की वैल्यू 2 हुई तो L की वैल्यू कितनी होगी, n की वैल्यू 2 हुई तो हमारे पास फॉर्मूला क्या लिखा था, मैं लिखा था L इक्वल टू n-1। इसमें अगर आप फॉर्मूला में वैल्यू डालते हो तो आपको L की वैल्यू मिल जाएगी। फर्स्ट केस में बेटा हमने n की वैल्यू 1 रखा था, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे 1-1 आपको 0 मिलेगा, ठीक है। 1-1 अगर 0 मिलता है तो आप अपनी लिस्ट को चेक कीजिए, L इक्वल टू 0 में उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, L इक्वल टू 0 में उसकी वैल्यू S सब शेल वाली हो जाती है। सेकंड चीज अगर मैं देखूं तो n की वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूं, ध्यान दीजिए, n की वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूं तो 2 रखने से L की वैल्यू आ जाएगी 1 और n की वैल्यू आ जाएगी 1। तो मैं सिर्फ और सिर्फ 1 नहीं लिख के उसको 0 और 1 रिप्रेजेंट करूंगा। तो यहाँ पे 0 और 1 रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, यहाँ पे 0 और 1 रिप्रेजेंट कर दिया। इसका मतलब ये है आपका 2s और 2p। फर्स्ट वाला था जिसमें मैंने 0 रिप्रेजेंट किया था, ओनली 0 रिप्रेजेंट किया था, उसका मतलब होता है ओनली 1s, ठीक है। सेकंड वाले में जब मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो 2s, तो ये 2s है, यहाँ पे 1s आया। इफ l इक्वल टू 0 मतलब s सब शेल, और s सब शेल देखो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आप समझिए। मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज कंसेप्ट डिलीवर कर रहा हूं बेटा, बहुत ध्यान से देखिएगा और बहुत ध्यान से एक एक वर्ड को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट में L की वैल्यू 0 आ गई, तो फर्स्ट में L की वैल्यू 0 आ गई, दैट मीन्स व्हाट, 1s की मैं बात कर रहा हूं, है ना। अगर L की वैल्यू 0 है मतलब ऑब्वियस सी बात है वो S सब शेल की बात करेगा। जब S सब शेल की बात करेगा तो दोस्तों आपको एक दिमाग में एक चीज पिक्चराइज होना ही चाहिए कि वो फर्स्ट 1s की बात करेगा। सेकंड जब वो L की वैल्यू 0 और 1 निकाल लिया तो वो किस में स्विच कर लेगा, 2s और 2p में स्विच करेगा, 2s और 2p में स्विच करेगा। यहां पे अगर 2 सब शेल है, s और p सब शेल है, इसका मतलब नंबर क्या है, 2 सब शेल s और p, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने होंगे। s में मैं आपको बताया हूं 2 इलेक्ट्रॉन और p में होते हैं 6, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास हो जाएंगे 8, ठीक है।
वही चीज अगर मैं n की वैल्यू 3 रखूं तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? डायरेक्ट मैं यहाँ पे 3 लिखूंगा तो 3 - 1 मेरे को 2 आ जाएगा, लेकिन मैं चीजों को लिखूंगा कैसे बेटा? 0 1 और 2 ऐसे करके लिखूंगा मैं, है ना, 0 1 और 2। अब यहां से आपको देखना है चीज को कि ये वाला जो फर्स्ट है वो आपका S है, ये वाला जो सेकंड है वो आपका P है, और ये जो 2 है, n की वैल्यू जब 2 होता है तो ये हो जाता है D। n की वैल्यू जब 2 होता है तो ये हो जाता है D। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करके देखिए कि जब n की वैल्यू 3 होगा थर्ड शेल में, या फिर थर्ड जो शेल होता है, फर्स्ट शेल सेकंड KLM वाले जो शेल होते हैं, उसमें कितनी वैल्यू होगी? तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, टोटल कितने हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे D में हो गया आपके 10 इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n इक्वल्स टू 3 विल बी मैक्स टू मैक्स, इट विल बी 18 इलेक्ट्रॉन। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? थर्ड देखते हैं, इफ n की वैल्यू 4 करते हैं तो हमारे पास n की वैल्यू 4 - 1, दैट मीन्स डोंट फॉरगेट टू इंक्लूड 0 in this because 0 shows the S subshell, so don't forget to put it। ठीक है, तो हमारे पास जब ये 4 करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 0 1 2 और ये 3, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका S, ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा D, और ये हो जाएगा आपका F, ऐसे करके। ठीक है, अब आप देखिए यहां पे जो लिखा हुआ है SPDFR प्रेजेंट, ऐसे करके लिखा हुआ है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए। 2 6 कितना हो गया बेटा? ये 2 और 6 कितना हो गया? 8। 8 और D में कितने? D में है आपके 10, तो कितना हो गया? 18। ठीक है, ये 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब उसके बाद F में कितना आ गया? 14, तो 18 और 14 कितना हो जाएगा? 32 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 18 और 14 2 और ये 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास आ जाएंगे इसमें, जब n इक्वल टू 4 होगा तो 32। तो चीजों को आप देखिए। एक चीज और यहाँ पे देखने वाली बात है कि अगर नंबर ऑफ सेल्स n की वैल्यू 2 है, मतलब पूरा का पूरा जो ऑर्डर चलेगा, जैसे S आ रहा है उसमें दो शेल आ रहे हैं ना, S आ रहा है P आ रहा है, मतलब 2S और 2P है। n की वैल्यू अगर 3 है तो इसमें कितने आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं। कौन कौन से आ रहे हैं? SPD आ रहे हैं, मतलब क्या होगा? 3S 3P 3D होगा। n की वैल्यू अगर 4 है तो इसमें कितने आएंगे? 4 आएंगे। 0 1 2 3। ठीक है, 0 1 2 3 आया, दैट मीन्स ये कौन से फॉलो करेंगे? SPDF है, दैट मीन्स ये आएंगे आपके 4S 4P 4D 4F, ऐसे करके आते हैं। तो आप ऑर्डर समझिए। अगर इस कंसेप्ट को आप अच्छे से समझ जाते हो ना तो आपको आगे कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। बहुत प्यारा कंसेप्ट है जी। ठीक है, तो होपफुली आपको ये सो वाला कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। सो मतलब मैंने आपको बताया था, पहले में हम लोग NSS किए थे। NSS मतलब नेम शेप और क्या था? नेम साइज एंड एनर्जी, NSE थी जी, NSE, फॉल्ट टू NSS बोल दिया था मैं। शेल की एनर्जी लिखने वाला था, लेकिन वैसे मत लिखो, शेल की एनर्जी NSE लिख लो। ठीक है, और ये सो, ठीक, तो यहां तक समझ में आया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर्स में द वैल्यू ऑफ n इज सेम देन द ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ वेरियस सबशेल विल बी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये नीट में पूछा जा चुका है। ठीक है, लेटेस्ट में भी, पुराने में भी, मिड में भी, आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम का आप निकाल के देख लो, आपको ये वाला क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अंदर का कंसेप्ट है, किसी को समझ में नहीं आता। द वैल्यू ऑफ n इज सेम देन द ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ द वेरियस सबशेल विल बी S इज लेस देन P। ठीक है, ये जो क्रोनोलॉजिकल जो ऑर्डर फॉलो होता है ये है। अब ऑब्वियस सी बात है बेटा कि जैसे जैसे इसका जैसे एग्जांपल देखोगे तो 4S वाले को देखोगे, 3S वाले को देखोगे, 2S वाले को देखोगे, तो जो 2S वाली की जो एनर्जी होगी वो तो कम होती है, बाहर जाने से एनर्जी क्या होती है? जाती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, मतलब ये जो ऑर्डर फॉलो हो रहा है, ये वाला ऑर्डर फॉलो होगा कि भाई आपका जितना भी एनर्जी वाला जो है, जितना ज़्यादा उसके शेल्स बढ़ते जाएंगे उस हिसाब से उसकी एनर्जी आती जाएगी। इफ द वैल्यू ऑफ एल इज सेम, एल की वैल्यू अगर सेम है बट द वैल्यू ऑफ एन इज डिफरेंट, एल की वैल्यू सेम है और एन की वैल्यू अगर डिफरेंट है तो आपके पास इस टाइप का देन द ऑर्डर ऑफ एनर्जी विल बी
2s 1s 2s 3s 4s 5s ऐसे करके हो जाएगा। दैट मीन्स थोड़ा सा अपोजिट हो जाएगा, कम वाला। देख लीजिए कंडीशन, देख लीजिए, स्टार लगा दे रहा हूं। इफ द वैल्यू ऑफ l इज सेम बट वैल्यू ऑफ n इज डिफरेंट, l की वैल्यू सेम होती है बट n की वैल्यू डिफरेंट होती है, तब जाके आपको ऑर्डर, एनर्जी का ऑर्डर इस टाइप का हो जाता है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, सारे कंसेप्ट को अगर निचोड़ देखा जाए तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, अभी तक तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्ट न्यूमेरिकल बेसिस में सवाल नहीं पूछा गया है, लेकिन भविष्य में पूछ भी सकता है। रूट ओवर ऑफ l l+1 h/2π, ये अब इसको सॉल्व करोगे तो ऐसा होगा, इट इज कॉल्ड योर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर एस सबशेल जो होता है 0 होता है। ठीक है, फॉर पी सबशेल ये वैल्यू होता है, तो इस वैल्यू को याद करके रख लो, क्योंकि एएफएमसी में पूछा गया सवाल है कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर पी सबशेल कितना होता है करके। तो ऐसे करके ये रूट ओवर ऑफ ट्वाइस एच होता है। तो ये कुछ इसमें की पॉइंट्स थे जिसको आपको याद रखना है अबाउट द एजीमुथल क्वांटम नंबर, और यू कैन से दैट द एंगुलर क्वांटम नंबर। ठीक है, फिर देखिए इसी एजीमुथल क्वांटम नंबर में जो मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर्टिकुलर सबसेल इज इक्वल टू द वॉट। कोई ना कोई फॉर्मूला तो चाहिए, आप लॉजिक से तो कैलकुलेट कर ले, लेकिन फॉर्मूला से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट इज 2 ट्वाइस l+1 अगर आप अप्लाई करते हो तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। दैट मीन्स व्हाट, फॉर एस सबशेल इलेक्ट्रॉन 2 होता है, 6 10 14 ये तो मैं बताया हूँ। L की वैल्यू अगर आप 1 रखते हो बेटा, L की वैल्यू 0 रखते हो तो क्या हो जाएगा, 2 × 0 + 1 और ये हो जाएगा 2, दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। L की वैल्यू अगर आप 1 रखते हो दैट मीन्स P की बात हो रही है, यहाँ पे कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो 8 आएगा तो 2 × 2 + 1 और ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 4 + 1 5, 5 2 = 10। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वहाँ पे कितना आता है, 10 आता है, जब L की वैल्यू, गलत आ गया क्या जी, सॉरी, अच्छा मैं L की वैल्यू 3 में निकाल दिया, सॉरी L की वैल्यू 2 में निकाल दिया। 2 में तो 10 इलेक्ट्रॉन होगा, एक और निकाल के देखते हैं। L की वैल्यू अगर 1 है तो क्या हो जाएगा, 2 × 1 + 1, तो ये हो जाएगा, ये होगा आपका 2 + 3 = 6 इलेक्ट्रॉन, और 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो एक देखो पूरा का पूरा आपका जैसा मैं बताया था वैसा निकल गया कि इसमें 2 होता है, 6 होता है और इसमें 14 होता है। तो L की वैल्यू 4 करके भी देख लो, सॉरी 3 करके भी देख लो, तो आपको 2 × 3 + 1, तो ये हो जाएगा 6 + 1, तो ये हो जाएगा 7 × 2, दैट मीन्स ये हो जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इससे आपको शेप ऑफ द सबसेल्स, जैसा कि मैंने बताया था एजीमुथल क्वांटम नंबर किसके बारे में बात करता है, सो के बारे में। किसके बारे में बात करता है, सो के बारे में। सो मतलब शेप, ऑर्बिटल और एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम वाली जो कहानी थी वो मैंने पीछे आपको बताई कि एंगुलर मोमेंटम आपको याद रखना है, एस के लिए जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो 0 होता है, और पी के लिए जो एंगुलर मोमेंटम होता है रूट ओवर ऑफ ट्वाइस एच ऐसे करके होता है। और ये सारी कहानी तो आपको पता ही है। उसके बाद जो शेप ऑफ द सबसेल्स है, जो बेसिक शेप ऑफ द सबसेल्स है, वो तो आपको पता ही होना चाहिए। एस का शेप स्फेरिकल होता है, पी का डम्बल शेप होता है, और डी का डबल डम्बल शेप होता है। ठीक है, और एफ का कॉम्प्लेक्स शेप होता है। ठीक है, तो एफ के शेप को तो अपन डिफाइन नहीं करते हैं, इन्हीं सारी शेप्स के बिहाफ पे अपन बताते हैं कि स्ट्रक्चर कैसे बना है। ठीक है, फिर देखिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, दिस इज द थर्ड क्वांटम नंबर, और यू कैन से दैट इट इज अ ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो वहाँ पे 2-3 फॉर्मूला हमने पढ़े थे, शेल्स निकालने के फॉर्मूला पढ़े थे कि कौन में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में हमने शेल्स निकालने के फॉर्मूला पढ़े थे, दैट इज द ट्वाइस n²। इसमें हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने के फॉर्मूले पढ़े हैं, दैट इज द क्या, दैट इज व्हाट, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के फॉर्मूले पढ़े हैं, ट्वाइस l+1 ऐसे करके फॉर्मूला पढ़े हैं। उसके बाद इसमें L की वैल्यू भी कैलकुलेट करने के लिए पढ़े हैं। L की वैल्यू ऑलवेज क्या होता है, लेस देन आपका नंबर ऑफ सेल्स होता है, क्योंकि ये सबशेल की वैल्यू। दूसरी चीज़, अगर आपका L का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, L = n-1 वाला फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, इससे आपकी L की वैल्यू आ जाएगी। सारी की सारी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद हम लोग थर्ड क्वांटम नंबर में मूव करते हैं। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वांटम नंबर। ठीक है, दिस क्वांटम नंबर इज़ गिवन बाय लिंडे। ठीक है, फिर से पुरानी वाली चीज़ याद करा दे रहा हूँ आपको। फर्स्ट वाला जो क्वांटम नंबर है उसको बोहर ने दिया था, सेकंड वाला क्वांटम नंबर है उसको समरफेल्ड ने दिया था, समरफेल्ड। ठीक है, समरफेल्ड ने दिया था।
ठीक, इसको लिंडे ने दिया था। ठीक है, लिंडे क्या बोल रहे थे, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, शेप ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स एंड ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेप ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स एंड ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये रिप्रेजेंट करता है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ईच सबशेल इज फर्दर सबडिवाइडेड इनटू द ऑर्बिटल्स, द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज नोन एज ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझने वाला चीज है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ईच सबशेल इज फर्दर सबडिवाइडेड इनटू ऑर्बिटल्स, जो सबशेल्स होते हैं उनको फर्दर डिवाइड करते हैं जिससे वो ऑर्बिटल्स बनता है। उसके बाद इसकी कहानी देखी हुई, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स डिस्क्राइब दिस डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, है ना, इसको डिस्क्राइब करता है। किस वे में डिस्क्राइब करता है वो आप समझिएगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वैल्यू ऑफ m फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यू फ्रॉम, देखिए जब हम L कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे जानबूझ के मैंने आपको ऐसा करके पहले से फॉर्मूला लिख दिया था, L इक्वल टू n माइनस वन। L इक्वल टू n माइनस वन अगर अपन यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, तो L की वैल्यू, सपोज दैट बेटा आपके पास L की वैल्यू आपके पास 1 आती है। ठीक है, तो 1 जो आती है तो उसको हम लोग माइनस L से प्लस L तक अगर काम करते हैं, माइनस L से प्लस L तक अगर काम करते हैं इंक्लूडिंग ज़ीरो, यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्लूडिंग ज़ीरो, तो वो हमको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में जानकारी कैसे मिलेगी, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ L, देन दैट नेगेटिव वैल्यू इंक्लूडिंग द नंबर 0 टू द पॉजिटिव वैल्यू विल give you the value of magnetic quantum number. That means what, if this value is 1, this is 1, L equals to 1, so what will be the value of your magnetic quantum number, it is a minus 1, 0 and plus 1. These three are the values of your magnetic quantum number, right? If your value is 0, if your value of L is 0, then you are having a magnetic quantum number also a 0, right? ठीक, उसके बाद अगर मैं बात करूं कि इफ यू आर हैविंग अ वैल्यू L इक्वल्स टू 2, ठीक है, L इक्वल्स टू 2, दैट मीन्स व्हाट, -2 -1 0 +1 एंड +2, दिस फुल इज योर वैल्यू फॉर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इफ L इक्वल्स टू 2 इज गिवन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है जानकारी आपको एक हिसाब से भी निकाल सकते हैं, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, समझिएगा, जिसमें हम लोग नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स निकाले थे कि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन आएगा, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन आएगा, ऐसे करके जो सारी चीज़ें निकाले थे वो इन्हीं सारी चीज़ों के लिए था। अब अगर मैं आपको और सिंपल से वे में बताऊं तो यहाँ पे लिखा हुआ है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ईच सबशेल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू ऑर्बिटल्स, तो यही आपके ऑर्बिटल्स है। अगर आप ध्यान से देख रहे होगे तो L की वैल्यू जब 0 होती है तो S सबसेल होता है, L की वैल्यू अगर 1 होती है तो ये 0 और 1 करके लिखते हैं, दैट मीन्स उसमें S सबसेल भी आएगा और P सबसेल आएगा। तो L की वैल्यू 1 है तो 1 किन किन चीज़ों से होके गुजरेगा, -1 0 और +1, दैट मीन्स P जो ऑर्बिटल होता है उसका 3 स्पेस होता है, P ऑर्बिटल का स्पेस कितना होता है, 3। अगर आपको इसमें L इक्वल टू 1 दिखता है तो इसमें आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हो, जिसको मैंने यहाँ पे पीछे आपको बताया था, दैट इज 2 twice L plus 1, 2 twice L plus 1 ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ। ठीक है, आपको बुक में तो लिखा नहीं मिलेगा लेकिन ये फॉर्मूला काम कर जाता है, इसीलिए मैं सभी बच्चों को बताता हूँ, दैट इज twice L plus 1। दिस twice L plus 1 से आप बता सकते हो कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी आने वाली है। ठीक है, जैसे आपके पास L की वैल्यू यहाँ पे 0 है, 0 है मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, 1 आएगी मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की भी वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर मतलब 0 को 1 मान के चलते हैं, ठीक है, अगर L की वैल्यू आपके पास 1 हो गई तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, कितने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आप डिफाइन कर सकते हो, दैट इज 3 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आप डिफाइन कर सकते हो, -1 0 और +1। L की वैल्यू आपके पास अगर 2 हो गई तो आप 5 क्वांटम नंबर डिफाइन कर सकते हो, -2 -1 0 +1 +2। ठीक है, तो इसके लिए मैं कितने घर बनाऊंगा, 1 2 3 एंड 5 घर बनाऊंगा। इसी चीज को बेटा अब आपको घर का एड्रेस पता चल गया, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं ये पता चल गया, तो आप यहाँ से इसमें कितने मैक्स टू मैक्स इलेक्ट्रॉन फील होते हैं वो भी पता करने के लिए आप क्या करोगे, यही फॉर्मूला
जो पीछे दिया हुआ है उसी को यूज करोगे, दैट इज 2 इंटू ट्वाइस एल प्लस 1, तो आपको इस पर्टिकुलर सेल्स में जितने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स आए हैं उसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से चीज़ें भरी होंगी और कौन कौन सा आपको इसमें देखना है। ठीक है, तो ऐसे करके चीज़ों को निकालते हैं बेटा। अगर L की वैल्यू यहाँ पे आई, L की वैल्यू यहाँ पे आई 3, तो कितना हो जाएगा, 3 2 6 और ये हो जाएगा 7। तो यहाँ पे जो जितने भी चीज़ें हैं वो 7 डिफाइन होता है। देखिए अगर आपको समझ में नहीं आता है तब मैं डिफाइन करके दिखा देता हूँ। -3 -2 -1 0, 3 तो ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6 और ये हो गया 7, मतलब 7 आपके पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स डिफाइंड है। 7 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए आपको स्पेस क्या चाहिए रहा होगा, आपको 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 स्पेस चाहिए रहेगा क्योंकि 5 के लिए 5 स्पेस और ये के लिए। तो आप जान रहे होगे पी में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, डी में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और आपके एफ में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इस तरीके से चीज़ें आपको समझना है बेटा और इसमें काम करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपके पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में जानकारी, थोड़ी सी पॉइंट्स। 3D space around the nucleus in which probability of finding electron is maximum is called orbital। ठीक है, ऑर्बिटल का डेफिनेशन अगर किसी बच्चे को लिखना है तो दिस इज द एग्जैक्ट एंड द पिन पॉइंटेड डेफिनेशन ऑफ योर ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल को आप डिफाइन कर सकते हो। एन ऑर्बिटल कैन रिप्रेजेंटेड बाय 3 सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स। ठीक है, क्लासिकल रिप्रेजेंटेशन अगर देखा जाए तो इसको साई बोला जाता है, साई NLM। ठीक है, क्लासिकल रिप्रेजेंटेशन ये बोला जाता है। कभी भी अगर पूछ दे, अभी तक तो पूछा नहीं है बट अगर पूछ दे तो दिस इज द क्लासिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द क्वांटम नंबर्स। ठीक है, इसको NLX ऐसे करके भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो बुरा मत मान जाना। ठीक है, एग्जांपल देखिए 2px मतलब 2px, यहाँ पे 2p लिखा हुआ है तो आप क्या समझोगे, n की वैल्यू यहाँ पे 2 है। ठीक है, ये तो समझ ही गए होगे क्योंकि 2 यहाँ पे दिख ही रहा है। 3dz² लिखा हुआ है, 3dz² लिखा हुआ है मतलब n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 3, ये तो समझ ही गए होगे। अगर यहाँ पे साई 320 लिखा हुआ है तो आप क्या समझोगे, n की वैल्यू, ये n की वैल्यू है, ये l की वैल्यू है और ये m की वैल्यू। तो इतना हमेशा याद रखना बेटा, n की वैल्यू इज ग्रेटर देन l की वैल्यू और l की वैल्यू इज ग्रेटर देन आपके m की वैल्यू। तो ये हमेशा रहता है। मतलब ये कैसा रहेगा, अगर ये आपका n है तो ये आपका n-1 आ जाएगा, मतलब ये कम रहेगा, n-1 है। ठीक है, मतलब n की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इससे रहेगा। इसका वैल्यू क्या रहेगा, इसका वैल्यू इससे भी कम रहेगा, मतलब इसका अगर 1 आ रहा है तो ये 0 है। एक सिंपल सा क्रोनोलॉजी समझिए, ये 2 है तो ये 1 है तो ये 0 हो जाएगा। तो इस टाइप की चीज़ें होती है। वही चीज़ है, ये 3 है तो ये 2 होगा और ये आपका कितना हो जाएगा, सॉरी मैं गलत बता दिया क्या, नहीं सही है, तो ये 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इस रिप्रेजेंटेशन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए 0 दिया हुआ था तो मैंने 0 ले लिया। ये तो बात रही आपकी n की। l की बात क्या रहेगी, जब n की वैल्यू 2 है तो l तो 1 होगा, तो m क्या होगा, -1 और +m। ठीक है, -1 0 और +1 ऐसे करके होगी। ठीक है, दूसरा बोलते हैं n की वैल्यू अगर 3 है तो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। जब l की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, m की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा, m की वैल्यू आपका 3z² है ना, तो इस पर्टिकुलर के लिए देखना है, इस पर्टिकुलर के लिए देखना है, इस पर्टिकुलर के लिए m की वैल्यू होती है 0। ठीक है, वैसी यहाँ पे 3 क्या बोलते हैं, m की वैल्यू यहाँ तो ऑलरेडी दिया हुआ है तो ये z²। तो ये थोड़ा सा समझाने के लिए आपको इसको यहाँ पे डाल दिया था, तो आपको होपफुली अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ओरिएंटेशन के, कि दिस इट इज़ अ पॉइंट लाइन प्लेन सरफेस इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स अगर आपको निकालना है, आजकल इसमें क्वेश्चन आ रहे हैं तो नोड्स आप समझिए। ठीक है, जैसे ऐसे करके ऑर्बिटल्स बनाते हैं ना, तो यहाँ पे ऐसे करके जो बनता है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है नोड्स। ठीक है, उसको बोला जाता है आपका नोड्स। ठीक है, तो आप उसको डायरेक्ट इमेजिन मत कीजिए क्योंकि वैसे भी कोई काम का नहीं है, आप सिर्फ फार्मूला याद रखिए। फार्मूला से अगर आपको कभी नोट्स का क्वेश्चन आ गया तो आप फार्मूला से निकाल सकते हो। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नोट्स, रेडियल नोट्स, ये हमेशा याद रखना, और एंगुलर नोड। रेडियल नोड को स्फेरिकल नोड के नाम से भी जाना जाता है और एंगुलर नोड को नंबर ऑफ नोडल प्लेन के नाम से भी जाना जाता है। न्यूक्लियस एंड इन्फिनाइट आर नॉट कंसिडर एज नोड।
है ना, न्यूक्लियस एंड इन्फिनाइट्स आर नॉट कंसिडर्ड एज नोड्स। किसी भी न्यूक्लियस या फिर इन्फिनाइट को आप नोड के जैसे कंसिडर नहीं करोगे। दूसरी बात, रेडियल नोड्स जो होता है वो एंगुलर नोड्स, रेडियल नोड्स या फिर यहाँ पे एंगुलर नोड्स लिखा हुआ है ना, दैट मीन्स ये कुछ नहीं है बेटा, एजीमुथल तो है, एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू है। जैसे एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू अगर 2 आ गई तो इसमें आप मान के चल लेना इसमें नोड्स 2 है। और कौन सा नोड्स 2 है? एंगुलर नोड्स 2 है। लेकिन अगर वो रेडियल नोड की बात करेगा, रेडियल नोड की बात करेगा, तो अगर L की वैल्यू 2 है, अगर L की वैल्यू 2 है तो N की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। तो 3 - 2 - 1 दैट मीन्स 0 हो जाएगा। रेडियल नोड्स आपके कितने हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। तो इस टाइप से चीज़ों को निकालना है आपको, ठीक है। कई बार कई अलग अलग वैल्यू देंगे, तो ये आपका बेसिक फॉर्मूला है, N - L - 1, दिस इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर द रेडियल नोड। और एंगुलर नोड तो मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। नोडल प्लेन्स किसको बोला जाता है, इसको देखिए, ठीक है। DXY लिखा हुआ है, कभी जिंदगी में अगर आपने देखा तो इसका मतलब होता है XZ एंड YZ प्लेन, ठीक है, YZ प्लेन, इसमें नोड बनता है, ठीक है। नोडल प्लेन जो दिया रहता है उसको छोड़ के जो दो डिफरेंट होते हैं उनको बोला जाता है नोडल प्लेन। जैसे मान के चलो XZ दिया है, XZ दिया हुआ है, तो अब बचा क्या? ZY नोडल प्लेन इसमें बनेगा, ठीक है। वैसे करके जो भी दिया रहता है उसके अपोजिट आप कंसिडर कर लो। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखे रहना बेटा, इसको क्या है, डायग्राम के जरिए अच्छे से समझाते हैं इसको, क्वांटम नंबर्स में इसको मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग में और अच्छे से बताऊंगा। इसको देखिए आप, ये Z² में हमेशा 0 नोडल प्लेन होते हैं, ये याद रखी रहेगी, क्योंकि Z² में आपका एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर नोड 0 होता है। एंगुलर नोड 0 होने के कारण यहाँ पे जो नोडल प्लेन की वैल्यू हो जाती है वो 0 हो जाती है। दो ठो अलग अलग जो चीज़ें हैं, है ना, जैसे ये दो डिफरेंट D के दो डिफरेंट ऑर्बिट होते हैं, x² और y² और dz², इसको बोला जाता है एक्सियल, ठीक है। इसमें एक्सिस में बनता है ये, ठीक, इन बिटवीन द एक्सिस वाली चीज़ें हैं, ठीक। तो इसमें आप क्या कंसिडर करोगे? इसमें 2 नोड्स बनते हैं, इसमें 0 नोड्स बनते हैं। तो ये नीट के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक हो सकता है, क्योंकि डायरेक्ट आपको पूछा जा सकता है ये वैल्यू कितनी कितनी होती है। ऑर्बिटल्स ऑफ D सबसेल्स आर इक्विवेलेंट इन एनर्जी, सारे के सारे ऑर्बिटल, D ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग जो होता है उसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन इसको इक्विवेलेंट एनर्जी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बात समझ में आई? तो ये पूरी कहानी जो मैं बताया आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स के बारे में बताया।